हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का पे मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक हमारा रिवीजन में चल रहा है, तो उसी के क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3920√3 centimeter square. Then how long is its each side? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर मतलब सबकी साइड एंड उसकी साइड एंड एंगल्स इक्वल है। क्लास 8 में चीजें पढ़ी हैं आपने। एंड देन हाउ लॉन्ग इज इट ईच साइड, तो इसकी साइड जो है कितनी लेंथ उसकी आपसे पूछी गई यहाँ पे साइड्स की देखा जाए तो। ठीक है, चलो चलिए आंसर आ गया। आंसर इसका बता दें, इसका आंसर है 56। आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप पूछ के बता देंगे। ठीक है, आप बता देंगे, नहीं आया है तो हम करा देंगे। अब बात करते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 5 साइड होती है ना पेंटागन में। पॉलीगन है पेंटा, चलो पॉलीगन ही आप इसको लिख दो। पॉलीगन नहीं है, पेंटागन है एक्चुअली। ये पेंटागन था, क्या था, पेंटागन था। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन करना। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे को द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ rectangular hall are 126 feet and 90 feet respectively. What will the area in square feet of each of the largest identical square tile? आइडेंटिकल मतलब सेम स्क्वायर टाइल्स, सारी एक जैसी होंगी। आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड to tile this floor in a way that no parts of floor remains uncovered. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। एक रेक्टेंगुलर हॉल है हमारे पास। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर हॉल जो है आपका 126 फीट लेंथ है इसकी, 126 फीट और 90 फीट इसकी चौड़ाई है। व्हाट विल द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ ईच लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, हमें इसमें छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स लगानी है जी, छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स लगानी है। ठीक है, ये स्क्वायर टाइल्स आप मान लो, और इस तरीके से लगाने की कोई भी एरिया आपका अनकवर ना रहे, कोई भी एरिया आपका अनकवर ना रहे, सारी चीजें कवर होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें क्या होनी चाहिए सर, कवर होनी चाहिए। सारी टाइल्स ऐसे लगानी है और आइडेंटिकल टाइल्स होनी चाहिए, सारी एक ही शेप की होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए।
ठीक है, या तो ऊपर नीचे हो गया, बट सारी जो टाइल्स हैं एक जैसी होनी चाहिए, सारी टाइल्स एक जैसी होनी चाहिए और कोई भी एरिया जो है आपका बचना नहीं चाहिए। सारे एरिया में आपकी टाइल लगनी चाहिए और सारी टाइल, ये तो ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो गई। तो इस तरह का आपको बताने in a way that no parts of floor remain uncovered। तो क्या करोगे यार, सबसे पहले मेरे को इसका एरिया पता होना चाहिए, एरिया ऑफ टाइल। सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी ये भी नहीं पता हमको। और इस व्हाट विल द एरिया इन स्क्वायर फीट आपसे पूछा, ईच ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स दैट कैन बी यूज टू। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो जो स्क्वायर टाइल्स होगी मेरे पास ना, जो स्क्वायर टाइल्स होगी, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएगी, वो कॉन्सेप्ट आपने इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं, उसमें हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकाला करते थे, बट इससे थोड़ा अलग ये क्वेश्चन है, थोड़ा अलग ये क्वेश्चन है। करके बताओ इस क्वेश्चन को। चलिए, याद आया, इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था। एक छोटे एग्जांपल के साथ बता देता हूं फिर से, एक छोटे एग्जांपल के साथ बता देता हूं फिर से। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है और यहां हमको इसके अंदर टाइल्स लगानी है। ठीक है, हमें इसके अंदर टाइल्स लगानी है और इस तरीके से टाइल्स लगानी है कि आपका जो है सब चीजें कवर हो जाए, सब चीजें क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आप एक बार बताओ, समझना आप, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ऐसी स्क्वायर टाइल्स है आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब इस तरह से टाइल्स लगानी है कि हमारे को कोई जगह ना बचे, ऐसे टाइल्स जगह नहीं बचनी चाहिए, मतलब कोई भी कोना मेरा खाली नहीं रहना चाहिए। तो हमेशा आपको एक चीज याद है कि मेरे को हमेशा जितनी मेरी लेंथ होगी ना कमरे की, उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है हमारी 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर 20 चौड़ा। तो मैं 5-5 सेंटीमीटर की यहाँ पे, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, ऐसी लाऊंगा, ऐसी टाइल जिसकी लेंथ 5 हो, 5, 5-10, 5-15 और 5-20, है ना, इस तरह से लाऊंगा कि सारी टाइल कवर हो जाए। अब देखो इसमें 5, 10, 15 और 20, 5-5 सेंटीमीटर लंबी लाऊंगा तो कोई भी कोना नहीं बचा। 5, 10 और 15 में 15 इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। 5-5 देखो, 5-5-10-5-15 इसकी आपकी चौड़ाई हो गई और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। तो हम मैंने क्या किया, मैंने जो टाइल्स ली, जो टाइल्स का जो एरिया था वो कैसे निकलेगा, यानी कि सर ये जो टाइल्स हैं ये 5 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो सर यहाँ तो 20 और 15 जो है, यहाँ जो 20 और 15 जो है आपका 20 और 15 जो आप यहाँ देख रहे हैं, मेरा 20 और 15 जो है, तो 20 और 15 तो यहाँ पे क्या है, 20 और 15 में इजी है नंबर, है ना। देखा जाए तो क्या है, 20 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि बड़े से बड़ा क्या नंबर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। अब आप बोलो सर 20 और 15 में तो एक भी कॉमन है, एक भी कॉमन है ना, एक कॉमन है तो क्या एक एक के थोड़ा लाऊंगा टाइल्स, छोटी छोटी टाइल्स, छोटी छोटी टाइल्स, ऐसे थोड़ा करूंगा। अब वो मैच नहीं करेंगी ना, अगर यहाँ एक एक सेंटीमीटर की 20 लगा दी तो 15 करे तो मुझे एक 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 15 चाहिए, वो अनइवन हो जाएंगी, ऊपर का स्पेस बच जाएगा, तो काफी चीज दिक्कत होंगी। तो यानी कि हमें हमेशा एचसीएफ यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका है, हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। यानी कि मुझे टाइल्स, ऐसी टाइल्स यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, ऐसी टाइल्स मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी लंबाई 126 फीट हो, जिसको अगर मैं जोड़ूं 26 इतना, वो पूरी लंबाई 126 फीट आ जाए और ऐसे में 90 फीट आ जाए। तो यानी कि एचसीएफ इसका लेंगे, सिंपल सी बात है, एचसीएफ लेंगे किसका, 126 और 90 का। तो एचसीएफ लेना आता है आपको, 90 और 126, 90 वन जा 90, 6 12 में से 9 गए 3, यही होगा। फिर 36 से 90 करोगे आप, 36 30 टू 72, ये कितना आ जाएगा 18। फिर 18 से 36 करोगे आप तो 18 टू 36, तो कितना आ गया हमारा एचसीएफ 18। तो 18 यानी कि जो आपकी स्क्वायर टाइल्स होगी वो 18 फीट लंबी होगी, 18 फीट लंबी।
कितनी होगी 18 फीट लंबी। तो 18 ऐसे कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो आपका 18 18 18 18 7 बार आप करोगे तो 126 के पार वो हो जाएगा, है ना। 7 बार ये होगा 18 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 18 फीट हो गई। 18 और 18 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 72 और 18 90, 90 और 18 आपका 108, 108 और 18 126, इसमें फीट लंबा हो गया। और 90 कर लो तो स्क्वायर टाइल से तो चारों तरफ 18 18 होगा, भले फिगर में है तो 18 18 तो 36, फिर 18 3 जा, फिर 18 4 जा और फिर 18 5 जा, तो 90 फीट बिल्कुल फिक्स हो गई। सारी चीजें यहाँ पे फिक्स हो गई, सारी चीजें यहाँ पे फिक्स हो गई। 126 बाई 90 की, यानी कि सर 18 फीट लंबी स्क्वायर टाइल मेरे को चाहिए। बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा व्हाट विल द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर। ईच यानी कि हर एक जो स्क्वायर टाइल है उसका एरिया कितना होगा। तो सर आपने देखा ये क्या है 18 फीट लंबी 18 फीट चौड़ी, क्योंकि स्क्वायर टाइल है। तो 18 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा 324 आएगा। क्या आएगा 324 आएगा। क्लियर है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। द वॉल्यूम ऑफ rectangular block is 12288 meter cube. Its dimensions are in the ratio of 4:3:2 if the entire surface is polished at the rate 2 पैसे per meter square, 2 पैसे per meter square, then find the total cost of polishing. Then find total cost of polishing. आपको कॉस्ट और रेट में मैंने फर्क बता रखा है, ठीक है। उस पेज पे एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसमें देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो क्यूबॉइड ही होगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। इट्स डायमेंशन आर इन द रेशियो 4। आपको बताया था मैंने कि जब चीज भी कोई भी चीज रेशियो में हो तो उसको हटाने के लिए आप उसमें एक्स यूज कर ले। तो एक्स यूज कर ले। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 12288, एक कॉमन रेशियो एक्स ले लेंगे 4x इंटू 3x इंटू 2x। जो जो वैल्यूज कटेंगे उसको आप काट कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 3 जा 12, 0 बचेगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 7 2 9 3 12, 3 से कट जाएगा सर, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 सर, 2 से भी कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगर आप देखें तो सर यहाँ जाएगा 512 बराबर एक्स क्यूब, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512। तो क्यूब रूट ऑफ 512 आपको पता है कितना होता है, कितना होता है 8, यानी x आ गया 8। x 8 आ गया तो यानी कि मेरी ओरिजिनल साइज सारी साइड्स आ गई। तो एक साइड हो गई मेरी 4 8 जा 32 और 3 8 जा 24 और 2 8 जा 16, तीनों साइड ओरिजिनल साइड्स मेरे को यहाँ पे मिल चुकी हैं। इफ द एंटायर सरफेस इज पॉलिश एट द रेट ऑफ 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पैसा पर मीटर स्क्वायर। 2 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है 2 पैसा। तो यानी कि आपको अगर कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट कैसे पता लगता है सर, एरिया इनटू रेट, यही होता है। रेट आपके पास है तो सर इसका एरिया कितना होगा,
ये तो वॉल्यूम दे रखा है, एरिया थोड़ा ना है। एरिया क्या होगा, तो हमें कहा करना है इफ द एंटायर सरफेस इज पॉलिश, यानी सब पे पॉलिश होना है, तो कौन सा लगेगा 2 LB प्लस BH प्लस HL वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया आप निकाल लें, एरिया कितना है 2 LB, LB यानी कि 32 इंटू 24 प्लस BH सर 24 इंटू 16 प्लस HL 16 इंटू 32 इंटू 2 यही है। इसमें से अगर मैं सबसे बढ़िया कॉमन ले लूं तो 8 तो मेरे ख्याल से सब पे है ना, तो 2 8 जा 16 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 2 8 जा 16 बाहर कॉमन ले लेता हूँ। अगर आप इस पूरे की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या था, इस इंटू 2 को हटा दो, एरिया की बात कर रहा हूँ अगर, है ना, एरिया इंटू रेट। तो अगर 8 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत ईजी जाएगी। 8 3 जा 24, 8 4 जा 16, ऐसा करोगे 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32। तो आप देखोगे 16 इंटू यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 8, 12 और 8 20, 20 और 32, तो 16 इंटू 32। चलो करो फटाफट, 16 इंटू 32 करो, 16 टू जा 32, है ना, 16 टू जा 32, 3 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 3 51, 512। ठीक है, तो सर 512 आ जाएगा, 512 आ गया तो 512 इंटू क्या कर दो आप, 2 है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1024, 2 पैसा पर मीटर स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया है क्या, ओके यहाँ गलत कर दिया ना, 8 4 जा नहीं, 8 2 जा 16, 4 3 12 और 3 2 जा 6, तो 12 8 20 और 26 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये 16 6 हो गया 96, 9 कैरी और 16 टू 32, 32 और 10 42 और 1 41, और इसको करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई, 2 पैसा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2 4 जा 8 और 9, तो 932 पैसे, 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला यही यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो लगेगा 32 इंटू 24। अच्छा इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है, देखो थोड़ी सी हल्की सी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप क्या हम गलत यहाँ पे कर गए हैं, ठीक है, और कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, इस पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो 2 था अभी, है ना, यहाँ 2 था, तो यहाँ पे 2 तो था ही आपका, आप 8 इससे कॉमन ले रहे हो, 8 इससे भी कॉमन ले रहे हो, तो 8 आपने यहाँ से कॉमन लिया, 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 तो आप डायरेक्ट कितना ले लोगे, 8 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कितना ले लोगे 8 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, और अब आपके पास आएगा यानी कि 64 इंटू 2 यानी कि 128 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 128 इंटू 26 आप करेंगे कितना, 128 इंटू 12 और 8 20 6 26, ठीक है, तो 128 इंटू 26 भी क्यों, 26 इंटू 2 52 कर दो, इंटू 2 भी तो करना ही है, कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट है, एरिया तो ये आ गया, रेट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, तो 128 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, कुछ 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 128 इंटू 2 256, और या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 128 मल्टीप्लाई बाय 12 और 6 12 8 20 26 2 52, 52 से, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 1 जा 2, 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 कैरी 6, तो 6 5 4 2 6, तो 6 6 5 6 पैसा, आंसर पैसे में नहीं देते रुपीज में दे देते हैं, तो 6 6 5 6 पैसा आपका हो गया। तो आपको पता है पैसे को आपको अगर रुपीज में लाना है तो क्या करते हैं, अपॉन 100 हम कर देते हैं, तो सर अपॉन 100 आप करोगे तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि 66.56 रुपीज आपका यहाँ पे आंसर होगा, 66.56 रुपीज यहाँ पे आपका आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखें आप, यहाँ पे एक चीज मैं आपको अगर बताऊं, एक चीज और देखें यार, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया था, है ना, हमारा आंसर अगर आप देखो वॉल्यूम इक्वल टू, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, L इंटू बी इंटू एच आ गया था, और यहाँ पे जो आपका था 122 8 यही था, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ आपने 4x मानी थी, ये 3x माना था, ये 2x था, राइट, 4 इंटू 3 इंटू 2 यही था,
ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। कभी आपको अगर जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, 4 3 12, 0 4 7 28, 4 2 8, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 और 3 4 12, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 512। यानी कि सर एक्स क्यूब जो है हमारा 512 आ गया। कितना आ गया, 512। यानी एक्स यहाँ से मेरा कितना आ गया था, 8 आ गया था, एक्स 8 आ गया था। टोटल एरिया में मुझे पेंट करना है, टोटल एरिया में मुझे पेंट करना है। तो टोटल एरिया में क्या आना था, 2 LB प्लस BH प्लस HF। आप ये बात मानो कि मैंने अभी मेरे लिए जो साइड है, मेरे लिए ओरिजिनल साइड क्या है, 4x 3x और 2x है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मानो 4x और ये था आपका 3x, फिर 3x 2x, फिर 2x और 4x, है ना। तो मैं देखो, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा कि जो आप x की वैल्यू है उसका स्क्वायर आप बाहर कॉमन ले लो। कैसे, देखो 2 ये बन जाएगा सर 12x स्क्वायर, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 4 जा 8x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर सबके पास है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर सबके पास कॉमन, अंदर बचेगा 12 और 6 और 8। तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो आपका रेशियो है 432, सर उसको आप यहाँ लिख दो। 432 जो एक्स स्क्वायर है, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर आप बाहर कॉमन ले लो। तो यानी 8 का स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। स्टेप बता रहा हूँ कैसे करोगे। रेशियो था 4:3:2 का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले 4 से 12 होता है, फिर 3 2 6 होता है, फिर 4 2 8 होता है। यो इसको आप डायरेक्ट अप्रोच में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरिया की बात हो रही है, एरिया आपका वही आपको देखने को मिलेगा। 64 2 जा 128, 128 इंटू 12 भी 26, यही मल्टीप्लाई है ना। वो इंटू 2 तो हमने क्या किया था, रेट मल्टीप्लाई किया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।